हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं आपकी भास्कर जे एम के भास्कर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर हम निकालते हैं और प्रश्नावली लगाना शुरू कर देते हैं। उससे बेहतर होता है कि हम किसी भी विषय का चैप्टर निकाल के कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ डेफिनेशन होते हैं, उनके बारे में समझना हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। चलते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं, देखते हैं कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। तो सबसे पहले हम 3.1 प्रश्नावली निकालें और हल करना शुरू कर दें तो ये हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा। इससे पहले हम क्या करें कि उस चैप्टर के बारे में जानकारी को हासिल करें। उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ डेफिनेशन होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं, उनको समझना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले चलते हैं बोर्ड पर और हम समझते हैं कक्षा 8 अध्याय 3 का चतुर्भुजों को समझना। इसके कुछ पॉइंट के बारे में, कुछ डेफिनेशन के बारे में, जिससे हम बिल्कुल सही तरीके से एक सरल भाषा में समझ पाएंगे इस अध्याय को, और आगे इस 3.1 3.2 जो भी प्रश्नावली रहेंगी उनको हम बहुत सरल तरीके से समझ पाएंगे। इसके पहले मुख्य बिंदु देखते हैं, चलते हैं। पहला है हमारा चतुर्भुजों को समझना। तो आखिर चतुर्भुज होते क्या है, चतुर्भुज है क्या, इसके बारे में हमें समझना है। तो पहले देखते हैं चतुर्भुज। 4 भुजाओं और 4 कोणों वाला, 4 भुजाओं और 4 कोणों वाला एक बंद बहुभुज है। इसके सभी चारों अंतः कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है। इसको हम समझ पाएंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं, और इसके जो गुणधर्म होते हैं उसको समझ लीजिए। चतुर्भुजों के निम्न प्रकार के और उनके गुणधर्म क्या है, तो हम इनको देखते हैं। चतुर्भुज के बारे में अभी आपने समझा, अब चतुर्भुज में कौन कौन से चतुर्भुज आते हैं उनको हम समझेंगे। तो देखते हैं पहला नंबर समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं, ये किस प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, इनको समझते हैं। चलो चलते हैं। पहला समांतर चतुर्भुज। यह एक ऐसा चतुर्भुज है, कौन सा, समांतर चतुर्भुज। यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। उसका गुण की बात करें तो सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सामने के कोण और सम्मुख कोण और सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसको बोलते हैं आयत। आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। आयत के बारे में, आयत आखिर होते क्या है, आयत किसे कहते हैं। आयत यह एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत जो होता है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है बच्चों, 90 अंश का होता है। इस चतुर्भुज में, इस आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। और दूसरा पॉइंट इसका रहता है, इसके दोनों विकर्ण, इसके जो विकर्ण होते हैं दोनों विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। आयत में जो भी, आयत जो हमारा चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसके दोनों विकर्ण जो होते हैं लंबाई में बराबर होते हैं। बात करते हैं मुख्य पॉइंट तीसरे नंबर की, जिसको बोल सकते हैं वर्ग। वर्ग आखिर क्या है, वर्ग किस प्रकार का होता है, वर्ग किसे कहते हैं, इसके बारे में समझने के लिए हम आगे चलते हैं। वर्ग यह एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। अभी आपने आयत में क्या पढ़ा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन अभी हम वर्ग में क्या पढ़ रहे हैं, यह एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। चारों भुजाएं जो होती हैं वो एक जैसी समान होती हैं, चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके बाद
पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। मुख्य बिंदु 4 नंबर पे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी कुछ समझ लीजिए। समचतुर्भुज क्या होता है? यह एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज यह एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को जब काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो वो 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। आगे चलते हैं। पांचवा बिंदु है जो हमारा, वो है समलंब। क्या है? समलंब। समलंब के बारे में जानकारी चाहते हैं तो समलंब किसे कहते हैं, समलंब क्या होता है? इसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म, इसमें सम्मुख भुजाएं जो सामने की भुजाएं होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, केवल एक युग्म मतलब एक जोड़ा आमने सामने का समांतर होता है। ऊपर नीचे और दाएं बाएं ये समांतर होती हैं। नंबर 6 पे चलते हैं जो हमारा मुख्य बिंदु 6वें नंबर पे आता है पतंग। ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। तो पतंग की बात करते हैं। यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आसन्न मतलब, आसन्न का मतलब क्या? लगी हुई भुजाएं। ये लगी हुई भुजाएं, इस प्रकार से ये लगी हुई भुजाएं, जैसे हम चतुर्भुज की बात करें या पतंग जैसे बनाते हैं, ये पतंग की बात करें तो ये बन गई पतंग और ये एक प्रकार का चतुर्भुज है। इसमें आसन्न यानी लगी हुई भुजाएं, जैसे ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे से लगी हुई है, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे से लगी हुई, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे से लगी हुई है, तो ये आसन्न भुजाएं कहलाएगी। 1 और 2 ये आसन्न भुजाएं कहलाएगी जो एक लगी हुई है, आसन्न है, एक दूसरे से मिल रही है एक बिंदु पर, ये क्या है? आसन्न भुजाएं हैं। तो यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आसन्न भुजाएं मतलब लगी हुई भुजाओं के दो जोड़े बराबर लंबाई के होते हैं। ये और ये बराबर लंबाई के होंगे, ए और ए बराबर लंबाई के होंगे, जो एक दूसरे से आसन्न भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की होंगी। इस प्रकार से आपने आज समझा चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुजों को समझना। ये कक्षा 8 का अध्याय 3 का ये चैप्टर है, इसको मुख्य बिंदुओं के द्वारा मैंने बताया और इससे और आगे वीडियो लेकर के आने वाले हैं देखने के लिए 3.1 आगे देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस जेएमके भास्कर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको देखने की मिलेंगे जो आप घर बैठ के आप इस चैनल पर आकर के और इसका अध्ययन करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।